जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर भाई से बात करना चाहेंगे कि जो ओपिनियन पोल आया है एबीपीसी वोटर्स का, तो उसमें जो बता रहा है एनडीए का बढ़त 233 का। नहीं, यहाँ का बिहार का जो है ना, तो उसमें जो है सो बिहार के विषय में चिराग पासवान को 5 सीट को स्विप दिखा रहा है, क्लीन स्विप दिखा रहा है। और तेजस्वी जी दौड़ रहे हैं नवादा के लिए बार बार। हाँ ठीक। अब गया के लिए दौड़ रहे हैं ये चिराग पासवान जी, इनको बार बार बुला रहे हैं जीतनराम मांझी जी, ठीक है। ऐसा क्या है कि बार बार इनको बुलाया जा रहा है? बार बार दौड़ देखिए बार बार वहाँ मामला वहाँ अटका हुआ लगता हुआ कि जीतनराम मांझी का जो सीट सीट वहाँ फंसा हुआ, ठीक है, फंसा हुआ इस महीने में कि आरजेडी ने वहाँ पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को टिकट दिया है, ठीक है। और कुमार सर्वजीत पासवान जाति से आते हैं, ठीक है। चिराग पासवान भी पासवान जाति से आते हैं। और कुमार सर्वजीत के पिताजी भी जीतनराम मांझी को 1991 में हरा चुके हैं उस सीट से। तो अब जो लड़ाई चल रही है, तो मांझी जी को लग रहा था दिमाग पर कि भाई चिराग पासवान जब मेरे साथ है तो पासवान का वोट तो मेरे साथ आना चाहिए। और पासवान का जब वोट आ जाएगा तो हमको हराने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना शेड्यूल कास्ट में दुसाध और मांझी मुसा उसका सर्वाधिक आबादी है, 30% है। तो अगर ये दोनों हमको मिल जाएगा और वोट मान ले कि जो पार्टी का एनडीए का वोट है वो मिल जाएगा तो हमको जीत बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन लगता है कि पासवान वोट मांझी जी के तरफ नहीं झुक रहा है। लेकिन गठबंधन में जब चिराग पासवान है तो गठबंधन धर्म के अनुसार तो इनको जाके घूम करके इसीलिए बार बार जा रहे हैं। और पासवान का चूंकि पासवान का कैंडिडेट है, और चूंकि वहाँ हमको लगता है कि अब धीरे धीरे चिराग पासवान जी का तिलिस्म भी खत्म हो रहा है। जहाँ पासवान अगर नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ आपको आपके कहने पर कोई वोट दे दे, लेकिन जहाँ ऑलरेडी पासवान कैंडिडेट है और वो भी दबंग मान लीजिए कि है, वो भी लड़ाकू है, वो भी तेज तरार है, वो भी इंजीनियर है, बीटेक मान लीजिए कोई मान किए हुए हैं, तो तेज तरार वो भी मान लीजिए कि है, तो वहाँ पर इनको दिक्कत हो। इसलिए बार बार चिराग पासवान को वहाँ बुला रहे हैं। और एक मंच से तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि बिहार का भविष्य जो है चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री यही मान। यहाँ तक कि ज्योति का नाम है इनको जीतनराम मांझी ने, उसका मतलब है कि पासवानों के बीच इनको हीरो बना के पेश करना, ताकि देखो भाई तुम्हारा हीरो यही है, इसी के नाम पर तुम वोट करो, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है कि अभी तक चिराग पासवानों का वोट तोड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रयास जारी है, अब देखें आगे क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से अब वहाँ पर क्या हो गया नवादा में तेजस्वी जी, वहाँ पर इनका बहुत भरोसे के आदमी जो राजवल्लभ यादव है, उन्हीं का परिवार के लोग हमेशा वहाँ दबदबा कायम किया था, जिसको चाहे उसको टिकट दिला दिया और उसके कहने के अनुसार ही पार्टी भी चलती थी। अब की बार हुआ है कि उनके परिवार से अलग हटके और एक जाति से भी अलग श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला है। ये लालू जी का अपना होगा कि कुशवाहा वोट मेरे साथ नहीं जुटता है, अगर कुशवाहा जुट जाए, हमारा मान लें कि वोट जुट जाए तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ सीट को निकाल लें। लेकिन वहाँ हो गया विद्रोह, तो राजवल्लभ यादव का भाई जो है वो चुनाव निर्दलीय खड़ा हो रहा है। और लोग प्रभावशाली व्यक्ति है, वो लोगों को समझाने में कामयाब हो रहा है कि भाई अगर है तो पत्थर का जो मान लीजिए हम लोगों को कारोबार है तो वो खत्म हो जाएगा। और पत्थर के कारोबार में यादव समाज के 10,000 लोग उसमें लगे हुए हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि जीत गया, हम लोग का दबदबा, अगर इस परिवार का दबदबा वहाँ खत्म हुआ बिहार के राजनीति में, तो समझिए कि वहाँ सर्वनाश हो जाएगा। और इस आधार पर वहाँ यादव अब देखिएगा कि वो विधायक और उसके प्रभाव में आने वाले एक रोजगार की बात है तो हाँ बहुत होगा। और रजौली का विधायक
क्योंकि उन्हीं के बदौलत उसको टिकट मिला होगा, तो वो विनोद यादव के पक्ष में खड़ा है और इनको बार बार कहना पड़ रहा है। हम इनका भाषण सुने ये तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी ने कहा कि भाई ऊपर देखो नीचे मत देखो। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो मान लीजिए कि हम लोगों ने बहुत ठिठाक के सोच समझ के टिकट दिया है, उसको आप वोट करिए। अगर यहाँ वोट आप नहीं करिएगा तो आपका तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग उनको नहीं करेंगे तो बाद में आपको इस स्तर पर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन अब कितना असर होता है नहीं होता है, बहुत मतलब सेंटिमेंटल मालिक एक तरह से उनका भाषण मालिक हुआ लोगों को प्रभावित करने का। लेकिन देखिए कितना असर होता है और चिराग पासवान का कितना असर होता है। एक तरह से ये दोनों का लिटमस टेस्ट होगा। अगर पासवान इधर मान लीजिए कि मुड़ गया, कुछ भी 50% मुड़ गया, तो माना जाएगा कि आज भी पासवान जो है चिराग पासवान की बात को मानता है, इनको लीडर के रूप में स्वीकार करता है। और वहाँ पर अगर यादव छोड़ दिया अगर विनोद यादव को और शरण कुशवाहा को टिकट दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये तेजस्वी यादव का चमत्कार अभी भी यादवों पर बरकरार है। ठीक है, तो यही मालिक यही हाँ लिटमस टेस्ट दोनों का मालिक होना है, यही दोनों जगह से होगा। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।